प्यारे दोस्तों, बीवी अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए एक अजीम तरीन तोहफा है और मियाँ बीवी में खुशियों भरी जिंदगी के असबाब अल्लाह ताला की ज़ात के बाद खुद बीवी के अपने हाथों में हैं। औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती है और अगर चाहे तो जहन्नुम बना दे। सच्ची बात है कि खुशगवार और मोहब्बत भरी जिंदगी का राज औरत की अकल में मौजूद है, मगर ये राज उसकी जुबान से बंधा हुआ है। लिहाजा आज की इस वीडियो में खुशगवार और मोहब्बत भरी जिंदगी के लिए बल्कि गुर्बत और बेरोजगारी और रिज़्क की तंगी को खत्म करने के लिए सिर्फ 2 लफ्जों का अमल बताऊंगा। जो औरत भी रात को ये 2 लफ्जों का अमल पढ़ेगी तो उसका शौहर कभी गरीब ना होगा। बुजुर्ग कहा करते हैं कि मियाँ बीवी की हैसियत गाड़ी के 2 पहियों की होती है। मियाँ बीवी जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत, उल्फत, हमदर्दी रखते हैं, वो आज का अमल लाजमी आजमाएं। अल्लाह ने इस अमल में खैर ही खैर डाली है। ये मुख्तसर वजीफा रिज़्क की तंगी खत्म करने के लिए बहुत ही लाजवाब है। मेरी बहुत सी माएँ, बहनें, बेटियां इस अमल से बहुत से फायदे हासिल कर चुकी हैं। बल्कि वीडियो के आखिर में शौहर हजरात को भी 3 ऐसे काम बताऊंगा कि जो शख्स भी अपनी बीवी के साथ ये 3 काम करेगा तो वो गरीबी और बीमारी में ही मरेगा। ये 3 काम कौन से हैं और औरत के लिए 2 लफ्ज का वजीफा कौन सा है और कैसे करना है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम तमाम वजीफे इंसानियत की फलाह के लिए अपलोड करते हैं, लिहाजा अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक दुनिया की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, बीवी के लिए सबसे पहले जरूरी है कि शौहर के एहसानात की नाशुक्री से बचे कि ये बुरी आदत ना सिर्फ उसकी दुनियावी जिंदगी में जहर घोल देगी बल्कि आखिरत भी तबाह कर देगी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की देखी। वजह पूछी गई तो फरमाया वो शौहर की नाशुक्री और एहसान फरामोशी करती हैं। बीवी को चाहिए कि शौहर की हैसियत से बढ़कर फरमाइश ना करें, उसकी खुशियों में शरीक हों, परेशानी में उसकी ढाल बने, उसकी तरफ से तकलीफ पहुंचने की सूरत में सब्र करें और खामोश रहें। बात बात पर मुंह ना फुलाएं, बल्कि जब शौहर काम काज से घर वापस आए तो गंदे कपड़े, उलझे बाल और मैले चेहरे के साथ उसका इस्तकबाल अच्छा तासुर नहीं छोड़ता। शौहर के लिए बनाव सिंगार अच्छी और नेक बीवी की खासियत में शामिल होता है और अपने शौहर के लिए बनाव सिंगार करना उसके हक में नफिल नमाज से अफजल है। लिहाजा शादीशुदा औरतें रात के वक्त पाक साफ होकर सिर्फ 2 लफ्ज या अल्लाह या नाफियू 101 मरतबा तस्बीह पर पढ़ें और इसको रात के वक्त पढ़ने की आदत बनाएं और ये अमल शौहर के लिए मुख्तस कर लें। औरत नापाकी के दिनों में भी इस अमल को जारी रखे। इस अमल में अल्लाह के 2 नाम हैं, एक नाम ज़ाती है और एक नाम सिफाती है। इस अमल से आपको इंशाअल्लाह नफा मिलना शुरू हो जाएगा। बल्कि जो शख्स किसी सवारी में सवार होने के बाद या नाफियू कसरत से पढ़ेगा, इंशाअल्लाह हर आफत से महफूज रहेगा। या किसी भी काम के शुरू करते वक्त 41 मरतबा या नाफियू पढ़ेगा, इंशाअल्लाह काम हस्बे मंशा होगा। अल्लाह के सिफाती नाम अल नाफे के मायने हैं नफा पहुंचाने वाला। लिहाजा जो शख्स बीवी से जिमा के वक्त ये इस्म मुबारक या नाफे पढ़ लिया करे, उसे इंशाअल्लाह औलाद सालेह नसीब होगी और बीवी को उससे मोहब्बत होगी। दोस्तों, अब वीडियो के आखिर में आपको ये भी बता दूं कि जो शख्स भी अपनी बीवी के साथ ये 3 काम करता है तो गुर्बत और बीमारी को उसकी जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। पहला काम, बीवी को रुलाने वाला शख्स गुर्बत और बीमारी में ही जिंदगी काटेगा।
एक मौके पर एक शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवी का हक शौहर पर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खुद खाए वो उसको भी खिलाए, जब और जैसा खुद पहने उसको भी पहनाए, ना उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, ना उसको बुरा भला कहे, और ना घर के अलावा उसकी सजा के लिए उसको अलहदा करे। दूसरा काम यह है कि जो बीवी को उसका हक नहीं देता वो कभी सुकून नहीं पा सकता। और तीसरा, जो बीवी की बद्दुआएं लेगा तो गुर्बत और बीमारी को उसकी जिंदगी में आने से कोई रोक नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, ये बात जहन में रखें कि औरत की मोहब्बत की कोई फिलॉसफी नहीं। कभी ये घर के नौकर को दिल दे बैठती है और कभी बादशाह को भी खातिर में नहीं लाती, और एक बड़े पढ़े लिखे और सुलझे हुए मर्द को नजरअंदाज करके एक आवारा और छिचोरे से इंसान को मंसूर नजर बना लेती है। औरत अगर बसना चाहे तो झोंपड़ों में खुश रहती है, और ना बसना चाहे तो महलों को लात मार देती है। कभी ये सादगी का मजाक उड़ाती नजर आती है तो कभी ज़र्फ की कदरदानी की हद कर देती है। बल्कि अक्सर औरतों में जिद हद दर्मी होती है। मर्द को चाहिए कि उसकी जिद के मुकाबले में सख्ती से काम न ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के साथ नेकी का बर्ताव करो कि उनकी पैदाइश टेढ़ी पसली से हुई है, वो तेरे लिए कभी सीधी नहीं हो सकती। अगर तू उसे बरतना चाहे तो इसी हालत में बरत सकता है, और सीधा करना चाहे तो तोड़ देगा, और तोड़ना तलाक देना है। लिहाजा मर्द हजरात औरतों के साथ हमेशा नरमी से ही पेश आएं, ताकि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि तुम में अच्छे वो लोग हैं जो औरतों से अच्छे तरीके से पेश आएं। लेकिन मौजूदा मुआशरे में बाज मर्द औरतों पर जुल्म की नई तारीख रकम कर रहे हैं। कभी बीवी का चेहरा तेजाब से जला दिया जाता है, और कभी दहेज के मसले पर बीवी को जिंदा जला दिया जाता है। बिला वजह तलाक देकर अपनी बीवी को मुआशरे के बेरहम रस्म रिवाज की भेंट चढ़ा दिया जाता है। हमें आज इस्लाहे अहवाल की सख्त जरूरत है, ताकि बीवी अपने शौहर के घर को अपनी जन्नत तसव्वुर करे। अल्लाह करीम हम सबको अपने घरेलू मामलात इस्लाम के मुताबिक चलाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और दिलचस्प वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान हो।